सितंबर 1907 ये वो दिन है जिसमें एक ऐसे बालक का जन्म हुआ था जिसके जीवन का एक एक क्षण सिर्फ देश के लिए समर्पित था। और इस बालक का नाम पड़ा भगत सिंह। उन्होंने अपने लेख में पूंजीपतियों को अपना शत्रु बताया है। उन्होंने लिखा कि मजदूरों का शोषण करने वाला, चाहे वह भारतीय हो या कहीं और का हो, वह उनका शत्रु है। 26 अगस्त सन 1930 को अदालत ने भगत सिंह को भारतीय दंड संहिता की धारा 129, 302 तथा विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की धारा 4 एवं 6F तथा IPC की धारा 120 के अंतर्गत अपराधी सिद्ध किया। 7 अक्टूबर 1930 को अदालत के द्वारा 68 पन्नों का निर्णय दिया गया, जिसमें भगत सिंह, सुखदेव तथा राजगुरु को फांसी की सज़ा सुनाई गई। बहुत से लोगों ने इनकी सज़ा की माफ़ी के लिए अपील की, लेकिन सारी की सारी अपीलों को अंग्रेज़ों ने सिरे से खारिज कर दिया। यह सब कुछ भगत सिंह की इच्छा के खिलाफ हो रहा था, क्योंकि भगत सिंह कभी नहीं चाहते थे कि उनकी सज़ा माफ़ की जाए। 24 मार्च सन 1931 का दिन तय किया गया इन तीनों की फांसी की सज़ा का, लेकिन इन धूर्त अंग्रेज़ों ने एक दिन पहले ही यानी 23 मार्च को ही इन तीनों को चुपचाप फांसी देने का फैसला किया। अंग्रेज़ों को लगा कि तय समय यानी 24 मार्च को जन सैलाब ना उमड़ जाए और इनकी फांसी में कोई बाधा न पहुंचे। 23 मार्च 1931 की शाम में करीब 7:33 पर भगत सिंह तथा इनके दो साथियों सुखदेव व राजगुरु को फांसी दे दी गई। फांसी पर जाने से पहले वे लेनिन की जीवनी पढ़ रहे थे, और जब उनसे उनकी आखिरी इच्छा पूछी गई तो उन्होंने कहा कि वह लेनिन की जीवनी पढ़ रहे थे और उन्हें वह पूरी करने का समय दिया जाए। कहा जाता है कि जेल अधिकारियों ने जब उन्हें यह सूचना दी कि उनके फांसी का वक्त आ गया है, तो उन्होंने कहा, ठहरो, पहले एक क्रांतिकारी को दूसरे क्रांतिकारी से मिल तो लेने दो। फिर 1 मिनट बाद किताब छत की ओर उछाल कर बोले, ठीक है, अब चलो। फांसी पर जाते समय वे तीनों मस्ती से गा रहे थे, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे बसंती चोला। फांसी के बाद कहीं कोई आंदोलन न भड़क जाए, इसके डर से अंग्रेज़ों ने पहले इनके मृत शरीर के टुकड़े किए, फिर इसे बोरियों में भरकर फिरोजपुर की ओर ले गए और उनमें मिट्टी का तेल डालकर आग लगा दी। गांव के लोगों ने आग जलती देखी तो वे दौड़े दौड़े आ गए। इससे डरकर अंग्रेज़ों ने इनकी लाश के अध जले टुकड़ों को सतलज नदी में फेंका और भाग गए। जब गांव वाले पास आए तब उनके मृत शरीर के टुकड़ों को एकत्रित कर विधिवत उनका दाह संस्कार किया गया और भगत सिंह हमेशा के लिए अमर हो गए। इसके बाद लोग अंग्रेज़ों के साथ साथ गांधी को भी इनकी मौत का जिम्मेदार समझने लगे। इस कारण जब गांधी कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में हिस्सा लेने जा रहे थे तो लोगों ने काले झंडे के साथ गांधी जी का स्वागत किया। एक आध जगह पर गांधी जी पर हमला भी हुआ, किंतु सादी वर्दी में उनके साथ चल रही पुलिस ने उन्हें बचा लिया। इसलिए दोस्तों, सिर्फ 23 साल की उम्र में देश के लिए शहीद होने वाले वीर शहीद भगत सिंह के लिए हम लोग कुछ और तो नहीं कर सकते, सिर्फ उन्हें कोटि कोटि नमन करके ही याद कर सकते हैं।